Gutted the children's ward of the Jhansi Medical College and claimed the lives of 10 babies. The UP government has ordered a high-level probe. The Yogi government formed a 4-member committee to probe into the fire tragedy. The initial investigation suggests that the fire was caused by a short circuit in the light, and this committee will submit its report within 7 days. This committee will find out the exact cause of the fire. If there has been any kind of negligence in the wake of the tragic fire that claimed 10 lives, alarming data has also revealed that nearly 67% of the registered hospitals in Lucknow are operating without proper fire safety systems. हम लोगों ने पूरा अभिलेखों और उन सब से मिलान किया था, तो और कई लोगों पे कॉलिंग भी कराई। उससे 49 कुल लोग एडमिटेड होने की कंफर्मेशन जो प्रथम इससे जो हॉस्पिटल स्टाफ के साथ बात करके आया है वो आया है, और इसमें से 38 सेफ और अंडर ट्रीटमेंट है। उसमें से MLB यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में भी चल रहे हैं, कुछ प्राइवेट में भी हैं, और 7 जो बॉडीज हैं वो आइडेंटिफाई करके परिजनों को हैंडओवर भी कर दी गई है, और 3 की शिनाख्त अभी चल रही है, और 1 के संबंध में अभी हम लोग और स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं। 3 की शिनाख्त अभी हम लोग प्रक्रियाधीन है, उनके परिजनों से बात कर रहे हैं, उनके वेट और इन सब के वो है मेजरमेंट्स है, उसके साथ उनसे प्रयास किया जा रहा है, और 1 के संबंध में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, हम लोग उसको। Meanwhile, there's no end to the politics over the tragedy. The Congress leader Randeep Surjewala accused the UP Chief Minister Yogi Adityanath of negligence. And Surjewala said that if the Chief Minister had children, he would understand the profound pain of losing them. Listen in. क्या आदित्यनाथ जी के पास समय नहीं कि बांटने और काटने की बजाय उन माताओं के आंसू पहुंच सकते झांसी जाकर? और ये पहली बार नहीं है। उनकी खुद के संसदीय क्षेत्र के अंदर 13 अगस्त 2017 को गोरखपुर में 60 बच्चे ऑक्सीजन की पेमेंट ना होने के कारण मारे गए थे। आदित्यनाथ जी के ने शादी नहीं की, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है। उन्होंने संन्यास लिया, ये भी उनका व्यक्तिगत निर्णय है, मैं उसका तो सम्मान करता हूं, पर काश उनके कोई बच्चा होता तो वो ये जान पाते बच्चा खोने का, वो भी आग में जलकर झुलस कर खोने का, पैदा होते ही बच्चे को आग में झोंक देने का और मर जाने का दर्द क्या होता है। उत्तर प्रदेश में 10 नवजात शिशुओं का झांसी के सरकारी अस्पताल में झुलस जाना मानवता को शर्मसार करता है, और मैं सोचकर शर्मिंदा हूं कि जिस प्रदेश के 10 बच्चे जलकर राख हो गए, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ ही घंटों बाद प्रयागराज में चुनावी सभा कर रहे हैं। आज के समय पे भी हम हेल्थ फैसिलिटीज आम जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये कौन से राज्य में है? उसी राज्य में जहां पर आप राजनीति सुनते हैं, बटोगे तो कटोगे। मैं अब योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगी, सरकार चलाओगे तो बच्चों को बचा पाओगे। उस पर अगर ध्यान देंगे तो मैं मानती हूँ सही मायने में आम आदमी के लिए सही सुविधाएं जो मिलनी चाहिए और जो सही नेतृत्व होता है वो लागू होना चाहिए। पूरे देश भर में प्रचार चल रहा है, लोगों को बांटने का, काटने का, लूटने का काम चल रहा है। This incident is very sad, very shocking. Losing newborn kids, we should think over because of neglect of maintaining the minimum requirements in hospital. Mr. Adityanath must be held answerable to this tragedy of it's nothing but it is not death, it is killing of newborn babies. हम संवेदना देना चाहते हैं उसके परिवार सभी परिवार वालों को, और साथ ही सरकार से कहेंगे कि इसकी छानबीन होनी चाहिए और जो दोषी है इसमें उसको 100% उसमें कार्रवाई करे सरकार, और साथ ही जो परिवार वाले उनको मुआवजा देने का भी कार्य करे। The BJP has countered the Congress and questioned the Grand Old Party that Rahul Gandhi also does not have children, so should everyone assume that he is also insensitive? This was the BJP's response to what Randeep Surjewala has said. मुझे लगता है कि सुरजेवाल जी को ऐसा विषय जो बहुत संवेदनशील है, बच्चों की दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई है,
ऐसे समय पर राजनीति करने से बचना चाहिए और उनको देखना चाहिए कि उनके सर्वोच्च नेता राहुल गांधी भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, तो क्या हम मान लें कि राहुल गांधी संवेदनशील नहीं? My colleague Manish is joining us on the broadcast with the details. Manish, a lot of politics playing out over what has happened in Jhansi. What's the update? A committee has also been formed to look into the details of what led to the tragedy. देखिए, बिल्कुल 3 तरह की कमेटियां बनाई गई हैं। एक तो पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने 12 घंटे में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। आज संभावना इस बात की है कि आज रिपोर्ट शासन में भेज दी जाएगी। क्या इस पूरी घटना के कारण रहे, उन कारणों से आज पर्दा हटने की उम्मीद है। दूसरी कमेटी हेल्थ डिपार्टमेंट ने खुद ने गठित की है, जो ये पता लगाएगी कि क्या अस्पताल ने वाकई लापरवाही बरती, क्या जो मानकों के अनुरूप अग्निशमन विभाग की गाइडलाइंस है के तहत अस्पतालों में काम किया जा रहा है। झांसी मेडिकल कॉलेज में इसकी व्यवस्था थी, ये पड़ताल की करेगी। और दूसरा मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश मुख्यमंत्री स्तर पर दिए गए हैं। तो ये तीनों तरह की कमेटियां अपना काम कर रही है और जांच रिपोर्ट आज। Okay, all right. We seem to be facing technical difficulties, but thank you for that update, Manish. We'll come back to you for those details. Ajay Alok of the BJP is also with us on the broadcast. Mr. Ajay Alok, a lot of questions have been raised on the Yogi government, but some personal statements also being made by Congress leader Randeep Surjewala. See, if you start going below the belt, there is no limit. And these all things reflect the cheap mindset and the negative thinking. Of course, what has happened is absolutely unbearable, unpardonable. And the government is doing every possible thing to rectify things and to find who is responsible for all of these things. But issuing all these personal statements reflects the mindset. And what kind of a mind you have, what kind of cheapness you can go through. At the cost of children losing their life, you are doing petty politics. So it is just... Yes, lives have been lost, and there needs to be accountability and questions need to be asked. The opposition has been raising the right questions as well, but Randeep Surjewala seemed to be hinting that Yogi Adityanath has decided to become a saint. He said, while I have profound respect for that, if he had children, he would have understood the pain of the parents on losing their children. Any human can understand the pain of losing life. It's not a matter of question whether you have children or you don't have children. But this sort of statement reflects the poor mindset, the disgusting mindset, that what kind of a mindset you have at the cost of your political publicity. And with the elections looming in Uttar Pradesh, where Congress is not there, these things are nothing, but it determines what kind of a personality you have, what kind of a character you have. Okay, all right. Mr. Ajay Alok, I request you to stay with us because we have Mr. IP Singh also joining us on the broadcast. IP Singh ji, thank you for joining us. सवाल उठाए जा रहे हैं on the administration for the loss of lives, and yes, there needs to be accountability and a probe into what went wrong. लेकिन a statement that has come in from Randeep Surjewala, उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ does not have children of his own, so he does not understand the pain of those who have lost their children. Is it right because to make such a personal statement against the chief minister? बिल्कुल सही उनका बयान है। जिनके बच्चे होते हैं वो जिनकी बेटियां होती हैं, जिनकी बहनें होती हैं, वो उसका दुख दर्द वो जानते हैं। और मुख्यमंत्री को इसका कोई दुख दर्द नहीं। आपने देखा होगा कि जिस मेडिकल कॉलेज में गरीबों के बच्चे झुलस कर जल कर मर गए, वह दृश्य देखा नहीं जाता। वहां वो निकम्मा महाभ्रष्ट कमीशन खोर मंत्री ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, उसके जाने पर वहां चूने छिड़के जा रहे थे, उसकी तैयारियां चल रही थी। मुख्यमंत्री एक पल ठहरे नहीं, उन बच्चों को, गरीबों को, उन आंसुओं को पोंछने के लिए वो मेडिकल कॉलेज नहीं गए। सरकारी हेलीकॉप्टर जहाज उपलब्ध है, लेकिन रैलियों में जाकर ठहाके लगाने के लिए, अगरबत्ती मोमबत्ती लेकर आरती करने के लिए उनके पास है, लेकिन उन गरीबों के आंसू पोंछने के लिए उनके पास समय नहीं है। उत्तर प्रदेश के पग पग पर भ्रष्टाचार के जिधर भी देखिए गहरे निशान नजर आते हैं। बिना कमीशन के मैं गारंटी दे सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग की 2000 करोड़ की जमीन, लखनऊ की बेशकीमती जमीन मंत्री ने बेच दिया और सबसे भ्रष्ट बिल्डर जो यहाँ का है ओमेक्स, उसके हाथों दिया है। जब उसकी जांच की बात हम सबने उठाई है
तो एफआईआर की बात सरकार कर रही है, गोल मटोल कर रही है। तो जो भ्रष्टाचार में आकंठ जुटी हुई जो सरकार है, जो 91 किलोमीटर सड़क के 4 लेन की सड़क निर्माण पर 7,400 करोड़ रुपए खर्च कर देती है, वो जो जी सरकार आईपी सिंह जी, जो आपने सवाल उठाए और जो ऑपोजिशन ने जो सवाल उठाए हैं, दैट्स एब्सोल्युटली राइट एंड दैट इज द अकाउंटेबिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, बट टू से that the chief minister does not have children and he does not understand the pain of the parents, is that right? That is my question. IP Singh ji bane rahiye hamare sath. Ajay Alok of the BJP is also with us. So Ajay Alok, would you like to respond to IP Singh? He fully agrees with what Randeep Surjewala has said. नहीं, आईपी सिंह जी को जरा ये भी बताना चाहिए कि ठीक है 10 बच्चों की हृदय विदारक मृत्यु हुई और इसके लिए योगी जी जिम्मेदार हैं। योगी जी को दर्द समझ में नहीं आता है क्योंकि उनके बच्चे नहीं हैं। राजीव गांधी के तो बच्चे थे, राजीव गांधी के बच्चे थे ना, जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 10,000 लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बूढ़ी भी थी, माँ भी थी, बहनें भी थी। एंडरसन को भगा दिया गया था भोपाल से, उस वक्त मुंह में दही जम गई थी। उनके तो बच्चे थे ना, उनके बच्चे का दर्द नहीं समझ में आया। और अभी योगी जी के बच्चे का दर्द समझ में आ रहा है आपको? नहीं देंगे। शर्म नहीं आती है आप लोग को? आप लोग को शर्म नहीं आता है? बच्चों की मौत हो गई और बिल्डर की जमीन दिख रही है आपको? पानी में आपको बच्चों की मौत हो गई और बिल्डर की जमीन दिख रही है। अरे बेशरम है आप लोग, सारे सफाई जो है ना आप लोग। Okay, IP Singh ji and Ajay Alok, I request you to stay with us. I want to introduce Mr. Pramod Tiwari also on the broadcast with us. Thank you for joining us, Mr. Pramod Tiwari. There's outrage over the statement that Randeep Surjewala has said that if Yogi Adityanath does not have children, he does not understand the pain of the parents of losing one's child. Personal statement like this being made instead of accountability over what has happened, is it right? Is this the stance of the Congress party? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे जो सूचना मिली है, जो वहां से बयान आए हैं, ये मेरे उत्तर प्रदेश का प्रकरण है। मैं जानता हूँ वहाँ जो अग्निशमन यंत्र यानी जो फायर लगने पे बुझाने वाले यंत्र हैं वो टाइम बार्ड थे। सेकंड, उनमें था ही नहीं जो होना चाहिए आग लगने बुझाने के लिए। तो अगर ऐसा कुछ है तो वैसे सीधे सीधे दुर्घटना न मान के मैं मानता हूँ ये हत्या है। किसने क्या कहा, कहाँ किन परिस्थितियों में कहा, मुझे उसकी जानकारी नहीं। आप सही कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के दूसरे नेताओं को भी उसी पे कंसंट्रेट करना चाहिए था, इस बारे में बात करना चाहिए था? मैं फिर आपसे एक चीज कह दूं बहुत विनम्रता के साथ जी, मुझे क्या कहना है ये मैं जानता हूँ, किसने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम है, और जब तक मालूम ना हो उस पर मैं प्रतिक्रिया कैसे दे सकता हूँ किन हालात में उन्होंने। जी मैं आपको बता देती हूँ प्रमोद तिवारी जी, जो आपने कहा है, जो सवाल उठाए हैं आपने एडमिनिस्ट्रेशन पे, जी एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठाने भी चाहिए बिकॉज दीज आर फैमिलीज दैट हैव बीन अफेक्टेड। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जी आपने सुना होगा वो बयान, उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ डज नॉट हैव चिल्ड्रन सो ही डज नॉट अंडरस्टैंड द पेन ऑफ लूजिंग अ चाइल्ड। मैं फिर आपसे एक बात कह दूं, जो मैंने सुना नहीं उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकता मैं, और जब सुन लूंगा कि इन परिस्थितियों में दिया तो जरूर प्रतिक्रिया दूंगा। पर अभी तो मैं इतना कहूंगा कि इस दुर्घटना के लिए जिस तरीके से वहां फायर एक्सटिंग्विश करना, और दूसरा एक बड़ी भारी समस्या जो हुई है, मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैं तो पिछले 45 साल जो उत्तर प्रदेश में इलेक्टेड मेंबर रहा विधानसभा यहाँ, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं। पहली बार देख रहा हूँ कि जो सबऑर्डिनेट स्टाफ है उसका इंतजाम नहीं हो रहा है, तो जो जगह खाली पड़ी हैं ये दबाव बना रही हैं। तीसरा जो हेल्पिंग हैंड होता है, सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है, उसका नहीं हो रहा है। तो एक स्ट्रेन जो पड़ रहा है एम्प्लॉइज पे, उसको भी देखना चाहिए। और फिर जो तदर्थ यानी एडहॉक यानी तो आप जो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप जिस प्रोब की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के अदर
leaders of the Congress party should also speak about the same. That remains the question. देखिए मैंने आपसे जी नहीं, अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रही हैं, आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं. प्रमोद तिवारी जी, thank you for joining us. I appreciate you saying that questions would instead be should be asked of the administration and not make such personal statements. Saying that as of now I've not heard what he has said, I would not like to comment, but he has raised questions on the administration, on what led to the tragedy, and that's where the questions need to be. Mr. Ajay Alok, you heard from the Congress party. Of course, Pramod Tiwari did not support, neither did the Congress party distance themselves from that statement. प्रमोद तिवारी जी काफी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं. उन्होंने अपने बातचीत के कॉन्वर्सेशन में कहा एक बार कि ये दुर्घटना है, फिर कहा कि ये हत्या है, फिर कहा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स के वॉल्व ठीक से काम नहीं कर रहे थे, वो टाइम बार्ड हो गए. तो वो फायर एक्सटिंग्विशर अगर टाइम बार्ड हो गया है तो ये सुपरिटेंडेंट रिस्पॉन्सिबल है या मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल है? इतनी तो समझ होनी चाहिए. 45 साल से इलेक्टेड मेंबर हैं. हॉस्पिटल की जिम्मेदारी सुपरिटेंडेंट की होती है. सुपरिटेंडेंट इज बीइंग क्वेश्चन. लेकिन ये हत्या है, ये दुर्घटना है, क्या है? मतलब आप इतना एक्सपीरियंस, इतना सीनियर लीडर हो, इस तरह के जिम्मेदारी है. और बिल्कुल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है, फिर स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी है. सुपरिटेंडेंट का एक्शन हो रहा है और सपोर्ट स्टाफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, किसी के बिल्डर के पास जमीन नहीं है. I mean, you guys are trying to make this issue a political, which is not. This is a tragedy. आपने रणदीप सुरजेवाला का बयान नहीं सुना, उसकी भर्त्सना नहीं की. भोपाल गैस ट्रेजेडी की भर्त्सना आज भी कीजिएगा. 10,000 बच्चे मारे गए थे वहां पे, 10,000 लोग, जिसमें महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे. और उसके बाद एंडरसन को प्लेन से, स्टेट प्लेन से भगा दिया गया था. वो क्या था? राजीव गांधी के तो बच्चे थे ना. आईपी सिंह जी, बिल्कुल. मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, मैं अजय आलोक जी के इस बयान को कंडेम करता हूं जो उन्होंने कहा है. मैंने जो बात कही उस पर जवाब दे वो कि क्यों एडहॉकिज्म है, क्यों अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे हैं, क्यों जगह खाली पड़ी है. इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि सरकार जिम्मेदार है. और ये एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, इसके पहले गोरखपुर में भी हुआ था. इसके लिए क्या जिम्मेदारी नहीं लेंगे अजय लोग जी? ठीक है, but the question remains on that. You know, the politics around it is very unfortunate because families have lost their lives. The administration should work to ensure that such an incident does not repeat ever again and look into what led to the lives being lost. But unfortunately, personal statements that are being made at a time like this are taking away from the real tragedy, and that's the unfortunate truth. Thanking Ajay Alok as well as IP Singh for joining us on the broadcast. Thanking Pramod Tiwari as well for joining us. Slipping into a short break here. We'll be right back.